जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। शरीर पे कोई शक्ति अगर खेलती है सदैव, मतलब उसका आने जाने का कोई समय ही नहीं है, कभी भी आके शरीर पे खेलने लगे। रविवार है, मंगलवार है, तो पूर्णिमा है, तो अमावस्या है, पर्व काल है, नहीं है, तो बड़ा मतलब अचरज का विषय हो जाता है कि आखिर ये शक्ति इतनी अनियंत्रित क्यों हो गई अगर वो शुभ शक्ति है तो। और ऐसा बहुत सारी घटना सुनने को मिलती है। आप इस अगर क्षेत्र में है तो आपको हमेशा जानने सुनने देखने को मिल जाएगा। ऐसी ही एक घटना एक साधिका के साथ में, जिनके साथ हमेशा से होता था अनियंत्रित रूप से। मंदिर में घंटी शंख बज रहा है, वहाँ खेलना शुरू। सामान्यतः जो युग्नी शक्तियाँ होती हैं होता है, लेकिन इनके साथ बड़ा अलग होता था। खेलना शुरू करती थी, खेलते खेलते वो रुकती ही नहीं थी। दूसरी बात, पीठ में जो जलन शुरू होता था वो फिर ठीक ही नहीं होता था। यानी कि जब भी वो खेलेंगी, शरीर के ऊपर सवारी आएगी तो पीठ में जलन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर शरीर के ऊपर आने वाली शक्ति अग्नि तत्व से संपन्न है, शुभ शक्ति, तो पेट में जलन, शरीर में जलन, बुखार होना ये सामान्यतः हो जाता है। लेकिन वो अनियंत्रित होकर के जब तब नहीं आएगी। शरीर बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो, सही से उनको बुलाया गया हो या कोई निश्चित तिथि हो, तभी वो आती हैं। तो इनके साथ इस प्रकार की घटना बार बार हो रही थी। इन्होंने दिखाया सुनाया भी, तो जिन्होंने भी देखा उन्होंने कहा कि नहीं, घर की शक्ति हैं, शुभ शक्ति हैं, हाँ अनियंत्रित हैं, आप जो है सेवा पूजा कीजिए तो ठीक हो जाएंगी ये चीज़। सेवा पूजा अपना कर रही थी जो इनसे समझ में आ रहा था। इन्हें महाविद्याक्रम दुर्गा सप्तशती पाठ के हेतु हमने कहा था, बहुत पहले इन्होंने संपर्क किया था, लगभग 1.5 साल तो हो ही गया। पिछले साल एकदम आरंभ में इन्होंने संपर्क किया था कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, क्या करना चाहिए। तो हमने बस यही सजेस्ट किया कि आप जो है नवरात्र के समय में महाविद्याक्रम कीजिए, और संभव हो तो प्रत्येक सप्ताह अगर हो जाए तो भी बढ़िया है, नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी की जो सामान्य जो नियम है इसको पालन करते हुए उन्होंने महाविद्याक्रम करना शुरू किया। आरंभ में तो ऐसी अवस्था बन जाती थी जैसे कि पाठ कर रहे हैं, ठीक है, पाठ करते समय में बहुत अच्छा से पाठ चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे घर में कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है, उसके हाथ से गिलास छूट गया, आवाज़ आ गई, इतना तेज क्रोध उत्पन्न होता था। बोलती थी कि एक बार तो ऐसा हो गया कि हम पूरा का पूरा ग्रंथि फेंक डालें, इतना कुपित, इतना क्रोध, मतलब क्रोध बढ़ता, जबकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस समय बार बार हो जाने की पूजा इनकी लगभग हर बार कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से खंडित हो जाती थी। कभी ऐसा झगड़ा हो जाए जब ये पूजा करें, अंतिम दिन जो है पाठ छूट जाए, कभी बीच में पाठ छूट जाए, कभी उठा ही ना पाए, अष्टमी से आरंभ करना था, आरंभ ही नहीं कर पाए। ऐसी घटना बार बार होने लगी इनके साथ में। इन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या करना चाहिए। तब हम बोले कि ठीक है, एक बार चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, सच्चाई अगर आप किसी को बता दीजिए, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे मानेगा या नहीं मानेगा। और वस्तुतः किसी के शरीर के ऊपर सवारी आती है ना, तो और जिसके भी ऊपर सवारी आएगी तो उसका मन, चित्त, बुद्धि उस सवारी के रूप में आने वाली शक्ति के लगभग अधीन होता है। वो क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा, क्या बोलेगा। हमारे आपके बोलने से वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। हमने इनको सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से बता नहीं सकते थे। बताते तो फिर बात बिगड़ जाती है। हमने बस इतना कहा कि ठीक है, ऐसी है कि घर में चूँकि वैसा वातावरण बन नहीं पा रहा है, इसलिए आप बार बार क्रोधित हो रहे हैं। शरीर के ऊपर जो शक्ति आती है क्रोधित हो रही है, कुपित हो रही है। आप एक काम करिए, आप भैरव जी के मंदिर में, बटुक भैरव जी का मंदिर अगर मिल जाए, या भैरव जी के किसी भी स्वरूप का मंदिर मिल जाए, वहाँ बैठ करके बटुक भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कीजिए, और साथ में महाविद्याक्रम सप्तशती कीजिए उसी जगह भैरव जी के मंदिर में 2 दीपक जला करके। इन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, पास में ही बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, वहाँ भैरव जी का सुंदर सा प्रतिमा भी विराजित हैं, जो रविवार के दिन वहाँ भोग पूजा लगता है, सबका बहुत लोग आते हैं, तो हम जो है प्रतिदिन वहीं जाकर कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट की दूरी पे है, बहुत अच्छा मंदिर। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, जाइए कर लीजिए। जाके करना इन्होंने आरंभ किया। जब वहाँ करना आरंभ किया तो वहाँ इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, आराम से करते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे फिर वो पूछते हैं कि हाँ और क्या करना है, साथ में क्या बढ़ा ले, तो दीपक का भी बढ़ा लिए, तो श्रृंगार भैरव जी का करवाने लगे, फिर पूजन करने लगे। साथ ही साथ में भैरव जी का दीपदान, जिस दिन दीपदान पहली बार इन्होंने, दीपदान लगभग 8-9 महीने के बाद हुआ था, जब आपके भैरव अष्टमी के समय में दीपदान का वीडियो अपलोड किए हैं, नवंबर के समय में बताए हैं कि इस प्रकार से करना, उस समय उन्होंने दीपदान किया। बोले जिस दिन दीपदान किए उस दिन से शरीर बिल्कुल हल्का, और मंदिर में दीपदान की थी भोग पूजा के साथ में, पूरा विधि विधान मंत्र सहित। और उसके पश्चात इन्होंने लगातार जो है आंवले का दीपदान, भैरव जी का दीपदान, महाविद्याक्रम से पाठ, भैरव जी के सतनाम अष्टोत्तर जो है रुद्रयामल का, उसका पाठ ये करना शुरू की। और ऐसी अवस्था बन गई कि इनके शरीर के ऊपर में वो शक्ति आना ही धीरे धीरे कम कर दी। और अब वर्तमान में ऐसी अवस्था है कि इनके शरीर के ऊपर कोई शक्ति सवारी आती ही नहीं है। मन बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल शांत, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो शुभ शक्ति होती तो उसकी तो सामर्थ्य में वृद्धि होती, और इन पूजा पाठों को ग्रहण करके और तीव्र हो जाती, हो सकता है उग्र भी हो जाती। लेकिन यहाँ तो आना ही छोड़ दी। यही होता है जब आप सेवा पूजा पाठ करने लगते हैं। घर में क्यों दिक्कत होने लगती है? घर में आप कहीं ना कहीं उसके नियंत्रण में हैं।
वो पूजा पूरा नहीं होने। लेकिन जब मंदिर में करना आरंभ कर देंगे तो मंदिर का वातावरण, या विशेष करके तंत्रोक्त मंदिर हो, यानी कि भैरव जी का हो, काली जी का हो, तो ऐसे मंदिर में वहाँ के रक्षक योगिन्य शक्तियाँ जो होती हैं, जो भैरव के गण होते हैं, वो इन लोगों का प्रवेश नहीं होने देते हैं। और कुछ भी विधि विधान था जो हम बताए थे, आसन बांधने इत्यादि के लिए बोले थे, बताए थे, कुछ विशेष विधि, छोटी सी विधि थी। तो उस कारण से जो है वहाँ पर इन सभी चीज़ों का प्रवेश नहीं हुआ। इनकी शरीर में के आभा मंडल में जो ये नकारात्मक ऊर्जा की तत्व उपस्थित थी, धीरे धीरे खत्म होती गई और उसके पश्चात जो है पूरे तरीके से आना ही बंद हो गया। तो ये होता है कि आप जब भी इस प्रकार के पाठ करते हैं महाशक्तियों के, चाहे वो महाविद्या क्रम से कीजिए या दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर लीजिए, या भैरव जी का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जंजीरा, बजरंग बाण, इन सभी का पाठ आप कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, भगवती दुर्गा के 32 नामावली का चक्र विधि से पाठ कर रहे हैं, कवच इत्यादि धारण किए हैं, कामाख्या कवच का पाठ कर रहे हैं, भैरव जी का साबर मंत्र है, महाभैरव स्त्रोत इत्यादि है, तो इसकी एक निश्चित आवृत्ति जैसी पूर्ण हो जाती है, साथ में आप शारीरिक मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य पालन, जीवों की सेवा, ये सब कुछ करते जाते हैं ना, देव कृपा करते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ कितनी भी प्रबल हो, कितने भी बुद्धि लगा करके शरीर के ऊपर में अपना अधिकार जमा करके रखी हो, आत्मा प्राण को अपने वश में रखी हो, जैसा चाहे वैसा रिएक्ट करवा रही हो, लेकिन फिर उनको हटना ही पड़ता है। हाँ, ये बात अलग होता है कि अगर बहुत पुराना मामला है, अभिचारिक गतिविधि काफ़ी पुरानी है, तो थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मन बार बार उच्चाटित होगा, शरीर के भीतर ऑलरेडी एक चीज़ उपस्थित है, आप उसके ऊपर प्रहार स्वयं कर रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन देव कृपा कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस विषय से आप सभी लाभ लेंगे, इस श्राद्ध में आपका मन लगा रहेगा और आप सही तरीके से सेवा पूजा करके लाभ प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।